मगध नरेश बिंबिसार की रानी श्रेमा अत्यंत सुंदर थी। उसे अपने सौंदर्य पर बहुत घमंड था। वह स्वयं को नाना प्रकार के आभूषणों और विभिन्न सौंदर्य प्रसाधनों से सजाया संवारा करती थी। राजा उससे हमेशा धर्म कर्म करने का आग्रह करते, लेकिन वह उसे सुनाती और उनकी बातें अनसुना कर देती। एक दिन जब भगवान बुद्ध राजगृह पधारे तो मगध नरेश ने रानी से उनके दर्शन को चलने के लिए कहा। रानी द्वारा इनकार करने पर उन्होंने एक चाल चली। दूसरे दिन उन्होंने रानी के पास संदेश भेजा कि वे गुणवान जा रहे हैं वन विहार के लिए। वो वहां रानी की प्रतीक्षा करेंगे। संदेश पाकर रानी जब अपने अनुचरों के साथ वन में आई तो उसे राजा तो कहीं दिखाई ना दिए, बल्कि नेत्र मूंदे पद्मासन लगाए ध्यानस्थ भगवान बुद्ध दिखाई पड़े। यह देख उसे अनुचरों पर क्रोध आया और उसने वही दंड की घोषणा कर दी। इससे भगवान बुद्ध का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने शांत स्थिर चर में रानी से पूछा, भंते, अंतपुर छोड़कर एकाएक यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? क्या राजमहल के आनंदपूर्ण वातावरण से तुमने वैराग्य ले लिया है? बुद्धदेव की बात सुनकर रानी ने संयत स्वर में जवाब दिया, देव, ना तो मुझे वैराग्य हुआ है और ना ही मुझे उसकी कामना है। मैं तो अपने वर्तमान जीवन में पूर्ण संतुष्ट हूँ। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मगध नरेश कहाँ हैं? मैं उनकी खोज में यहाँ आई हूँ। यह सुनकर बुद्धदेव मुस्कुराते हुए बोले, भंते, यह स्थान महाराज का नहीं। हाँ, धर्म चर्चा श्रवण करने वो यहाँ कभी कभी आया करते हैं। महाराज के यहाँ आने का तुम्हें भ्रम हो गया है। वैसे भंते, यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि तुम अभी भी कई भ्रमों को सत्य समझ बैठी हो। तुम कहती हो कि अपने जीवन से तुम संतुष्ट हो, लेकिन सही सही बताओ कि भोजन के कुछ समय बाद क्या तुम्हें फिर भोजन करने की इच्छा नहीं होती? क्या आमोद प्रमोद के प्रति तुम्हारी तृष्णा निरंतर बनी रहती है? रानी हंसते हुए बोली, आप कैसे अनपढ़ों जैसी बातें करते हैं? भोजन की इच्छा तो शरीर धारण करने के लिए आवश्यक है। भोजन के परित्याग से शरीर रहे, यह कैसे संभव है? आमोद प्रमोद भी उसी प्रकार आवश्यक है। प्रेम मन का स्वभावजन गुण है। केली, कलरव, आमोद प्रमोद और भोग विलास में परम आनंद की प्राप्ति होती है। यह तो प्रकृति का नियम है। बुद्धदेव बोले, लेकिन महारानी, क्या आनंद क्षणिक नहीं है? रानी बोली, है भंते। बुद्धदेव बोले, क्या रूप लावण्य स्थिर है? रानी बोली, नहीं भंते। बुद्धदेव बोले, क्या हमारे शरीर की अवस्था परिवर्तनशील नहीं है? रानी बोली, है भंते। बुद्धदेव बोले, भंते, यदि दुर्भाग्य से महाराज का ये राज्य छिन जाए, दीनहीन होने के साथ उनका तेज, उनकी क्रांति नष्ट हो जाए, शरीर जर्जर हो जाए, तो क्या उनके संसर्ग में तुम्हें आनंद का अनुभव होगा? बुद्धदेव का यह प्रश्न सुनकर रानी स्तंभ खड़ी रह गई। उसने कोई जवाब देते न बना। तब बुद्धदेव ने अगला प्रश्न किया, अच्छा महारानी, यह बताओ, यदि तुम्हारा रूप लावण्य नष्ट हो जाए, मुख दंत विहीन हो जाए, ब्राह्मण समान काले केश श्वेत हो जाए, मृग समान नेत्रों की ज्योति मंद पड़ जाए, तो क्या महाराज तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे? क्या तुम्हारे संसर्ग की इच्छा होगी या वो तुम्हारा परित्याग कर देंगे? जब रानी ने यह सुना तो वन के नष्ट होने पर परित्याग कई स्त्रियों की दुर्दशा का उसे स्मरण हो गया। उसके कल्पना चक्षु के समय स्वयं उसके भयावह भविष्य का चित्र खिंच गया और वह विचलित हो उठी। उसकी देह कांपने लगी, पार्थ थरथराने लगे और संज्ञा लुप्त हो गई। वह जहाँ खड़ी थी वहीं पर दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। रानी की ऐसी अवस्था देखकर बुद्धदेव ने कहा, भंते, तुम्हारी यह भयविहीन अवस्था ही तुम्हारा उत्तर है। इस अवस्था में निश्चय ही महाराज तुम्हारा परित्याग करेंगे।
मगध नरेश का वियोग तो कभी न कभी होगा ही। तब महारानी क्या ऋणभंगुर आनंद आमोद प्रमोद और केली कलरव में अपना बहुमूल्य जीवन नष्ट करना मूर्खता नहीं है? वियोग बिछोह अवश्य भावी है, तब उसके झूठे मोह में यह मानव जीवन व्यर्थ गंवाना क्या उचित है? अब रानी के लिए धैर्य धारण करना कठिन हो गया। वह बुद्धदेव के चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु, आज आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है, मेरा मोह भंग कर दिया। मैं अब तक अंधकार में भटकती रही, अब आप मुझे अपनी शिष्य बनाकर अपना जीवन सार्थक करने का मौका दें। इस पर बुद्धदेव ने मीठी वाणी पे कहा, बंते, ब्रह्मजाल से तुम्हें मुक्ति मिली, देख मैं प्रसन्न हुआ। यदि तुम वास्तव में दीक्षा लेना चाहती हो तो सर्वप्रथम महाराज से अनुमति प्राप्त करो, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। महारानी ने राजमहल में आते ही अपने सारे आभूषण फेंक दिए और साधारण वस्त्र पहनकर महाराज के चरणों में सिर झुकाकर बोली, महाराज, मैं भगवान बुद्ध की शरण में जाना चाहती हूँ, कृपया मुझे आज्ञा दीजिए। राजा ने उसे सहर्ष आज्ञा दे दी। उस दिन से रानी भगवान बुद्ध की शिष्या बन गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? ऐसी ही और कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।